अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाइज बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 7 के स्टूडेंट से आज हम बात करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि हमने लास्ट टाइम अपना सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था और हमने थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर लिया था और थर्ड चैप्टर का हमने फर्स्ट लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, सही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अम्ल तौलीद किस तरह से होता है, कौन से प्लांट के बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो हमने डिस्कस किया था कि जितने भी प्लांट्स हैं भले वो सीड्स उनके होते हों या नहीं होते हों, बेसिकली हमने यही देखा है कि अगर प्लांट को आगे बढ़ाना है तो हम सीड्स को यूज़ करते हैं। किसी भी प्लांट के सीड्स लेते हैं और उसको जो है वो ज़मीन में बोते हैं तो वहाँ वही प्लांट निकलता है जिसके सीड्स हमने लिए होते हैं। या अगर उस प्लांट के सीड्स नहीं भी हैं तो उससे किसी स्टेम को, किसी रूट को या किसी भी बॉडी पार्ट को अगर काट कर वहाँ लगा दिया जाए तो वहाँ पर ग्रो कर जाता है जिन प्लांट से सीड्स नहीं होते। लेकिन ये सीड्स कहाँ से आते हैं, सवाल तो ये है। तो जो सीड्स हम बना रहे हैं, बो रहे हैं ज़मीन के अंदर, वो खुद कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर जो फ्लावर है उसका वो क्या होता है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और वो हिस्सा है जो काम करता है रिप्रोडक्शन का। सीड्स तो वो कैरियर है जो आगे पहुंचाता है, लेकिन सीड्स को बनाता कौन है, फ्लावर बनाता है, सही है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लावर है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। इसके अपने बहुत सारे पार्ट्स थे, तो वो पार्ट्स जो हमें दिखते हैं प्लांट्स के, फ्लावर के, वो दो होते हैं, सेपल्स और पेटल्स। और कुछ पार्ट्स जो हमें फ्लावर में नहीं दिखते, जो उसके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, जो किसी फ्लावर को कट करके देखे जाते हैं, जस्ट लाइक स्टैमेंस और कार्पल, सही। तो अब फ्लावर के जो हमने बताया था कि जो फ्लावर के नीचे जो हरी पत्तियां होती हैं उन्हें सेपल्स कहा जाता है, और जो कलरफुल पत्ते हैं किसी भी फ्लावर के उन्हें पेटल्स कहा जाता है। ये दो पार्ट आपको आसानी दिख जाते हैं। लेकिन अगर फ्लावर को कट किया जाए तो उसके अंदर स्टैमेंस होते हैं, जिसके दो मजीद पोर्शन है, फिलामेंट और एंथर, जहां पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, मेल पार्ट पाया जाता है, सही। ये प्लांट का मेल पार्ट होता है फ्लावर का, सही। इसके अलावा आपके पास जो कार्पल है उसके मजीद 3 पार्ट थे, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो वहां पर ये जो है फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, सही है। तो सीड किस तरह बनता है ये बताया था कि आपके पास होता ये है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी भी वजह से हवा के जरिए, किसी इंसेक्ट के जरिए ट्रांसफर हो जाते हैं, किसमें, आपके पास ओवरी के अंदर, फीमेल पार्ट के अंदर, और वहाँ पहले से जो एग मौजूद उससे कंबाइन होते हैं। इस नतीजे में ओव्यूल बनता है। वो जो ओव्यूल होता है वो आगे जाकर सीड बन जाता है और जो फ्लावर था पूरा वो आगे जाकर फ्रूट बन जाता है। इतनी बात हमने लास्ट टाइम कर ली थी कि ये सीड जो है वो कहीं और से नहीं आ रहा, बल्कि ये उस फ्लावर के अंदर बनता है। यही वजह है कि फ्रूट के अंदर सीड कैसे मौजूद है कि जो पूरा फ्लावर था बाहर का वो फ्रूट बन जाता है, अंदर जो ओव्यूल बना है वो सीड बन जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के ऊपर। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन कोई नई बात नहीं है, बल्कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to स्टिग्मा। मैं दोबारा से यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहूँ कल की तरह, तो ये वाला जो पार्ट था सुराही जैसा, उसको मैंने नाम दिया था कार्पल का, जिसमें ये जो पार्ट था ऊपर वाला ये स्टिग्मा नाम था इसका। बीच वाली जो गर्दन है इसका नाम जो है वो स्टाइल था, और जो राउंडेड पार्ट है नीचे उसका नाम ओवरी था। ये एक कार्पल है। इस कार्पल के अराउंड क्या होते हैं? स्टैमेंस होते हैं। स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं, सही है। जो डंडी है उसे फिलामेंट कहा जाता है, और जो ऊपर राउंडेड बॉडी है उसे कहा जाता है एंथर। एंथर के अंदर एक वक्त में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, सही है। एंथर के अंदर एक वक्त में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जबकि ओवरी के अंदर एक वक्त में एक ही ओव्यूल होता है, सही है। तो जो फीमेल सेल है वो एक वक्त में एक ही है, लेकिन जो मेल पार्ट है, पॉलन ग्रेन्स हैं, वो एक वक्त में बहुत सारे बेशुमार हैं। तो होता यह है कि हवा के ज़रिए या किसी भी इंसेक्ट के ज़रिए, किसी भी वजह से कोई ना कोई एक पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक आ जाता है, और स्टिग्मा तक आके वो ओवरी के अंदर आ जाता है और कंबाइन हो जाता है किससे? फीमेल सेल से। तो ये जो फ्यूजन है मेल सेल और फीमेल सेल का फ्लावर के अंदर, ये आगे जाकर क्या बना लेगा? ये आगे जाकर सीड बना लेगा,
सही है, और जो पूरा बाहर का जो ओवरी है पूरी बाहर की, ये फ्रूट बन जाती है। सही है, तो इसी तरह जो बाहर की ओवरी वो फ्रूट बन जाती है, उसके अंदर मौजूद जो सेल है फ्यूजन के बाद वो सीड बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सही है, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर आपके पास पॉलन ग्रेन्स जो है वो नहीं आएंगे स्टिग्मा के अंदर, फ्यूजन उनका नहीं होगा फीमेल सेल के साथ, तो वो कभी भी सीड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। सही है, तो फंक्शन क्या है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाना ओवरी के अंदर स्टिग्मा के थ्रू, तो क्या कहलाएगा ये पॉलिनेशन। अभी दो तरह की होती है। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन and the second type is called cross pollination. पॉलिनेशन के दो टाइप हैं प्लांट्स के अंदर, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये नाम में ही मतलब समझ में आ रहा है कि सेल्फ का मतलब क्या है, जो खुद से हो। सही है, और क्रॉस का मतलब क्या है, जो थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मतलब यही है इस चीज़ का कि पॉलन ग्रेन, अब एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर तो होता नहीं है, सबको पता है कि एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर नहीं होता, बल्कि एक वक्त में बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं। सही है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि अभी हम वो फ्लावर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हैं। सही है, अभी हम कौन से फ्लावर को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर कार्पल वाला पार्ट भी मौजूद, जिसके अंदर स्टेमन वाला पार्ट भी मौजूद है। तो अगर सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के अंदर आ जाते हैं ओवरी में, तो इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सही है, pollen grains of same flower transferred into stigma। अगर एक अपने ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अपने ही फ्लावर की ओवरी में जाते हैं, तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़कर जो है वो किसी भी वजह से जो है वो किसी दूसरे फ्लावर की ओवरी में चला जाए, तो ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। सही है, तो डिफरेंस ये है कि अगर सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर दो डिफरेंट फ्लावर की बात की जा रही है, क्योंकि एक वक्त में एक फ्लावर नहीं होता, फ्लावर में बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं, तो उनको कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ दो फ्लावर की बात की जाएगी। सही है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर। सही, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर। तो अगर दो फ्लावर यहाँ पे मौजूद हैं, उनके दरमियान पॉलिनेशन हो रही है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। और अगर एक फ्लावर मौजूद है, उसी के पॉलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा में जा रहे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। इन दोनों ही का अपना इम्पैक्ट है प्लांट बॉडी के ऊपर या सीड फॉर्मेशन के ऊपर। जो वहाँ पे सीड बनेगा, जो प्लांट बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो जो नया पौधा बन रहा है वो पहले जैसे यही होता है। सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो जाती है, कि जो नया प्लांट बन रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी, पहले वाले जैसी ही होंगी, जैसा पहले था। सही, और जबकि अगर बात की जाए क्रॉस पॉलिनेशन की, तो यहाँ पर जो है वो कुछ नए फीचर्स भी यहाँ पर जो है नजर आते हैं। सही, और क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो प्लांट है उसकी हेल्थ भी जो है वो, जो सीड है वो हेल्दी प्रोड्यूस हो सकता है। अगर सेम फ्लावर से हो रही है, तो जो वहाँ जो सीड्स बन रहे हैं वो इतने हेल्दी नहीं होंगे, बल्कि वैसे ही होंगे जैसे पहले थे, पहले वाले सीड्स थे। लेकिन अगर क्रॉस हो रही है पॉलिनेशन, तो वहाँ हेल्दी सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सही, तो जो अगर हम डिफरेंस जो है वो देखते हैं उन सीड्स के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन से आ रहे हैं, क्रॉस से आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि जो सीड्स क्रॉस पॉलिनेशन से बनते हैं वो तादाद में ज़्यादा बनते हैं और हेल्दी भी बनते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं, यानी कंडीशन वो काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं वो सीड जो क्रॉस पॉलिनेशन से बनते हैं, यानी वो बहुत सारे मुश्किल हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक ज़िंदा रहेंगे। लेकिन वो सीड्स जो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, बल्कि कुछ टाइम के अंदर ही वो ख़राब हो जाते हैं, या वो उनके लाइफ स्पैन जो है थोड़ा कम होता है। इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन जो अगर प्लांट कर रहा है, तो उसके जो फ्लावर्स होंगे वहाँ नेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नेक्टर। नेक्टर क्या है, प्लांट्स का मीठा रस जो होता है वो नेक्टर कहलाता है, तो वहाँ ज़्यादा होगा, या पॉलन ग्रेन्स भी ज़्यादा मिकदार में बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो ये वाले जो क्रॉस पॉलिनेशन से आ रहे हैं, इनमें ऐसा कोई जो है वो सीन नहीं देखा गया कि वहाँ ऐसी कोई कंडीशन आए कि पॉलन ग्रेन्स कम पड़ जाएँ या नेक्टर जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस ना हो। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन में बिल्कुल सेम रहती हैं एज टू पेरेंट प्लांट, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ नई प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती है। जैसे हमने देखा है कि बहुत से फ्लावर्स जो हैं वो होते तो सेम है, लेकिन कलर वेरिएशन आ जाती है।
रोज़ की अगर बात की जाए तो रोज़ में डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं, येलो रोज़, वाइट रोज़, रेड रोज़, सही है, ब्लैक रोज़ भी होता है। तो ये जो वाली जो वेरिएशन है ये भी देखी गई हैं क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू, सही। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखेंगे, जो सीड्स जो बन रहे हैं हमारे पास, ये जो वेरिएशन है किस तरह से आ रही है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहला फर्क तो हमारे पास यही होता है कि अगर पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा में जा रहे हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगी, और अगर दूसरे फ्लावर के दूसरे स्टिग्मा में जा रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन, सही। तो पहला फर्क तो यही है, फ्लावर्स का फर्क है कि सेम फ्लावर में हो रही है तो सेल्फ, डिफरेंट फ्लावर में हो रही है तो क्रॉस, सही। तो पहला डिफरेंस हमने ये बता दिया आपको कि फ्लावर्स का फर्क है, सिंगल फ्लावर होगा और डबल फ्लावर होगा। दूसरी बात ये है कि जो आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन है तो वहाँ पे जो है वो अगर प्लांट हैं, दो अलग अलग प्लांट पे दो अलग अलग रेड रोज लगे हुए हैं तो उनके पॉलन ग्रेन्स अगर ट्रांसफर हुए हैं तो उस क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में कि पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे ज़ाया ना हो, क्योंकि स्टिग्मा और एंथर जो दो पार्ट हैं जहाँ पे फ्यूजन होना है या ट्रांसफर होना है वो बहुत करीब होते हैं। अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो वहाँ पॉलन ग्रेन्स इतने ज़्यादा ज़ाया नहीं होते, बल्कि डिस्टेंस बहुत कम है तो वह फ़ौरन से ही ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगर तो मुख्तलिफ फ्लावर की बात की जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पॉलन ग्रेन्स ज़ाया हों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। हो सकता है कि रास्ते में ही वो कहीं ना कहीं गिर जाए, या रास्ते में ही वो ख़त्म हो जाए, या रास्ते में वो वहाँ तक पहुँच ना पाए दूसरे फ्लावर के ओवरी तक या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो पॉलन ग्रेन्स सेल्फ में ज़्यादा ज़ाया नहीं होते, जबकि क्रॉस में जल्दी से उनका जो है वो वेस्ट देखा गया है पॉलन ग्रेन्स का। इसके अलावा एक जो दूसरा फ़र्क है वो ये है आपके पास कि अगर देखा जाए तो आपके पास जो जो ट्रांसफ़र की कंडीशन है दोनों की सेम ही है, वो भले इंसेक्ट के ज़रिए हो रही हो या आपके पास जब हवा के ज़रिए हो रही हो, पानी के ज़रिए हो रही हो, भले वो सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, वो जो मीडियम है ट्रांसफ़र करवाने का वो दोनों में सेम रहता है। इसके अलावा आपके पास जो एक पॉइंट ये है कि अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन है तो वो बंद फ्लावर में भी हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर खुलना ज़रूरी नहीं होता कि खिला हुआ फूल होगा तो ये काम होगा, क्योंकि अगर फूल बंद भी है तो उसके अंदर दोनों पार्ट मौजूद है, एंथर और स्टिग्मा, तो ज़रूरी नहीं कि खुलने का वेट किया जाए, बल्कि आपके पास बंद कली के अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपको हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो फ्लावर हैं दोनों वो ओपन हो, खिले हुए हों, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कभी बंद फ्लावर के अंदर स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दोनों फ्लावर्स का ओपन होना, खिला हुआ होना बहुत ज़रूरी है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन बंद फ्लावर्स के अंदर भी, कलियों के अंदर भी ये हो सकती है, सही। अब ये बात करते हैं हम कि उस चीज़ की वो मीडियम क्या है, क्या वजह है कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, सही। कौन है जो उनको यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके ज़रिए जो है आपके पास पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ इंसेक्ट। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी ये काम करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, उन्हें पता नहीं चलता लेकिन उनके पैरों पे लग के या उनके किसी बॉडी पार्ट पे लग के जो है वो पॉलन ग्रेन्स पहुँच जाते हैं एंथर से स्टिग्मा तक। तो एक तो इंसेक्ट्स जो है इस बात काम को करवा रहे हैं। सेकेंडली हवा, सही है, जो एयर है हमारे पास, पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट होते हैं, सही है, उनका कोई वेट नहीं होता, तो आपके पास पॉलन ग्रेन्स की वजह से जो है वो एयर के ज़रिए भी जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देन आपके पास जो कुछ बर्ड्स हैं अगर वो भी ये काम करवा सकते हैं, सही है, या वाटर के ज़रिए बारिश हो रही है तो उसके ज़रिए जो या प्लांट को पानी दिया जा रहा है तो उसके ज़रिए पॉलन ग्रेन्स यहाँ से वहाँ, तो ये कुछ मीडियम हैं जिनके ज़रिए आपके पास पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होते हैं, सही है। तो ये वजह है ट्रांसफ़र होने की कि आपके पास पॉलन ग्रेन्स किस तरह से यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, सही। तो अगर मीडियम के थ्रू बात की जाए तो यहाँ पे दो टाइप बन जाएंगी पॉलिनेशन की, विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। यानी अगर पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स करवा रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा की तरफ इंसेक्ट करवा रहे हैं, तो टाइप का नाम क्या हो जाएगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन, क्योंकि इंसेक्ट की वजह से हुई है। कोई भी इंसेक्ट हो यहाँ पे, शहद की मक्खी वगैरह कोई भी और इंसेक्ट वहाँ पे हो सकता है। या अगर ये हवा के ज़रिए हो रही है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जो है वो हवा के ज़रिए यहाँ से वहाँ हो जाता है एंथर से स्टिग्मा में, तो ये कहलाएगी विंड पॉलिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं इंसान की कुछ ऐसी सरगर्मियों की जिसकी वजह से जो है ये प्रोसेस मुतासिर होता है, सही है। तो कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट रखती हैं पॉलिनेशन के ऊपर। तो हमने अभी ये बात देखी कि जो कीड़े मकोड़े हैं या इंसेक्ट हैं या परिंदे हैं या आपके पास और दूसरे जानवर हैं जो जिम्मेदार हैं पॉलिनेशन करवाने के, पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करवाने के वो जिम्मेदार होते हैं। तो अगर उनको कोई नुकसान पहुँचेगा तो जाहिर बात है कि इस अमल में भी जो है वो रुकावट पैदा होगी,
पॉलिनेशन के प्रोसेस में भी जो है वो आपके पास थोड़ी सी मुश्किलात सामने आएंगी। तो दो वजूहात ऐसी हैं, दो काम इंसान जो है वो ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो फर्स्ट वन जो है आपके पास वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन और द सेकंड वन इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स भी कह सकते हैं। पेस्टिसाइड्स, सही। हम ये बात जानते हैं जो दरख्त होते हैं या जो आपके पास वो एक जगह है, एक हैबिटेट है मुख्तलिफ जानदारों की। मुख्तलिफ परिंदे उस दरख्त पर रहते हैं, मुख्तलिफ जो है वो कीड़े मकोड़े भी वहाँ पे रहते हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन उन दरख्तों को काट दिया जाएगा तो हम बहुत सारे जानवरों या जानदारों के घरों को तबाह कर रहे हैं, सही। जब वो जानदार या जानवर नहीं तो पॉल्यूशन कौन करवाएगा, सही। या अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फ्लावर्स कहाँ लगेंगे जिन्हें पॉल्यूशन होगी। तो एक ह्यूमन एक्टिविटी ये है कि हम प्लांट्स को कम करते जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है किस प्रोसेस के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। कि हमारे अगर कीड़े मकोड़े नहीं हैं या आपके पास ऐसे बर्ड्स वहाँ पे मौजूद नहीं है इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो पॉल्यूशन भी नहीं हो सकती। तो आबादी, बढ़ती आबादी के लिए, एडवांसमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हमने जंगलात को या ट्रीज को ख़त्म करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट है किसके ऊपर, इस पॉल्यूशन के प्रोसेस के ऊपर। दूसरा ये आपके पास यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। बेहतर क्रॉप फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जो है फॉर्मेशन के लिए जो है हम प्लांट्स में क्या यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, यानी ऐसे तमाम केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कीड़े मार दवाई है, सही, जो वहाँ पे मौजूद कीड़ों को ख़त्म करेगी। जब हम ये स्प्रे करते हैं, इस दवाई का यूज़ करते हैं, तो होता ये कि ये जो केमिकल है ये पोलन ग्रेन्स में चला जाता है या ये केमिकल जो है नेक्टर में चला जाता है। तो जब कोई दूसरा इंसेक्ट वहाँ पर आता है, कोई बर्ड अगर आता है और जब वो पोलन ग्रेन्स को एज अ फूड यूज़ करता है या नेक्टर को जो है वो सक करती हैं हनी बीज, तो वो उनकी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो जहर है इंसेक्टिसाइड, ये उन इंसेक्ट्स को भी मार देता है, सही। तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हो गया या आपके पास जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो गई। ये दो बहुत ही मेजर कॉज हैं जो रुकावट बन रहे हैं किसमें, पॉलिनेशन के प्रोसेस में, क्योंकि ये आपके पास नुकसान पहुंचा रहे हैं इंसेक्ट्स को, परिंदों को, दूसरे जानदारों को जो ये अमल करवाएंगे प्लांट्स के अंदर। तो जब यही नहीं होंगे तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए जिसकी वजह से ये वाला नुकसान सामने आ रहा है, सही है। अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट। हम ये बात जानते हैं कि फ्रूट उन्हीं प्लांट्स का होता है जिनका फ्लावर होता है। जिन प्लांट्स का फ्लावर नहीं होता उनका फ्लैशी फ्रूट भी नहीं होता। मैं अक्सर फ्लैशी फ्रूट की बात कर रहा हूँ, गूदे वाले फल की बात कर रहा हूँ, सही। तो क्या होता है, कैसे जो है वो एक फ्लावर जो है वो फ्रूट बन जाता है, क्या प्रोसेस है, अभी हम उससे बात करने वाले हैं, सही। कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जब पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा ओवरी तक और वहाँ दोनों मेल फीमेल सेल जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगे, तो वो जो फ्यूजन के बाद जो सेल बन रहा है वो क्या बन जाता है, सीड। जबकि जो बाहर की ओवरी है वो क्या बन जाती है, आपके पास फ्रूट बन जाती है। तो ये प्रोसेस होता कैसे, ज़रा इसको देखते हैं, सही। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट की, कि कैसे जो है वो एक फ्लावर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूट के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से, कि हम की बात जानते हैं, ये सिलसिला शुरू होता है पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक जो है वो कार्पल होता है एक फ्लावर के अंदर, जिसमें 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और उसी फ्लावर के अंदर एक मेल पार्ट जिसे कहा जाता है स्टेमन, जिसके 2 पार्ट हैं, एंथर और फ्लामेंट। एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं और ओवरी के अंदर एक ही जो है वो फीमेल सेल होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि किसी भी इंसेक्ट के जरिए या विंड के जरिए कोई ना कोई एक पोलन ग्रेन जो है वो आ जाता है स्टिग्मा तक। पहला स्टेप तो ये है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उसके बाद क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन आ जाता है ओवरी के स्टिग्मा तक और अंदर जो है वो एक फीमेल सेल मौजूद है, सिंगल सेल मौजूद है, तो ये जो पोलन ग्रेन यहाँ आया है ये एक ट्यूब जनरेट करता है जो कहाँ तक जाती है, ये ट्यूब जाती है कहाँ तक, ये ट्यूब जाती है ओवरी में मौजूद फीमेल सेल तक। जो पोलन ग्रेन आया है एंथर से स्टिग्मा में, वो स्टिग्मा में रहकर एक लंबी ट्यूब बनाता है जो कहाँ तक पहुँच जाती है, अंदर मौजूद ओवरी में ओव्यूल तक। इस ट्यूब का नाम क्या होता है, इस ट्यूब का नाम होता है पोलन ट्यूब। क्योंकि कौन बना रहा है, पोलन ग्रेन बना रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, पोलन ट्यूब। ये पोलन ग्रेन है जो एक आ गया है आपके पास स्टिग्मा तक,
और ये आपके पास फीमेल सेल है। सही। पॉलन ट्यूब का जो बिल्कुल लास्ट वाला नीचे वाला हिस्सा है वहां क्या होता है मौजूद, वहां होता है आपके पास मेल सेल मौजूद। तो पॉलन ट्यूब का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है नीचे वाला, वहां मेल सेल होता है और नीचे क्या है, यहाँ पे फीमेल सेल होता है। तो यही यहाँ पे कहानी होती है कि यहाँ पर ओवरी के अंदर जो दोनों सेल थे, मेल सेल और फीमेल सेल, वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपस में हो जाते हैं फ्यूज। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इसका नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलन ट्यूब के जरिए वो मेल सेल पहुंच गया फीमेल सेल तक, दोनों में फ्यूजन हो गई। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जब ये दोनों आपके पास क्या फ्यूजन हो जाएगा तो ये एक बड़ा सेल बन जाएगा ओवरी के अंदर ही। सही, एक सिंगल सेल बन जाएगा जिसे जायगोट या एम्ब्रियो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एम्ब्रियो या जायगोट। ये फ्यूजन के बाद की बात हो रही है। अब वक्त के साथ साथ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है सीड की तरफ, वैसे वैसे ही जो ओवरी है ये डेवलप होती है फ्रूट की तरफ। तो ये जो अंदर एम्ब्रियो बना है फ्यूजन के बाद, ये आगे जाकर सीड बन जाता है। सही। और ये जो पूरी ओवरी थी ये आगे जाकर जो है वो एक फ्रूट बन जाती है। तो इस तरह से जो है वो फ्रूट के अंदर सीड मौजूद है, शुरू चलता हुआ आ रहा है। सही है, जो फ्लावर की ओवरी थी वो फ्रूट बन गई और जो अंदर एम्ब्रियो था वो डेवलप होने के बाद सीड बन गया। तो आप लोग जो है वो इस फ्रूट को खा लेते हैं और इसके सीड को ज़मीन में बो देते हैं। तो हमें पता है कि सीड के साथ ज़मीन जाने के बाद क्या होता है, सीड के साथ ज़मीन में जाने के बाद इस सीड के अंदर पहले से होता है बेबी प्लांट। तो नीचे से जो है वो आपके पास रेडिकल निकलता है जो रूट्स बनाता है ज़मीन में जाने के बाद, और ऊपर से जो है वो प्लोम्यूल निकलता है सीड का जो स्टेम बना देता है। और जब ये सीड ज़मीन में होता है तो ये सीड आगे जाकर फिर वही प्लांट जनरेट करता है जहाँ से ये आया था। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एप्पल का सीड था तो ये आगे जाकर वही वाला एप्पल प्लांट बना लेगा जिसके अंदर वही वाले फ्लावर्स लग जाएंगे और फिर से वो साइकिल शुरू हो जाएगा कि फ्लावर में पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जो आपके पास एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद सीड बन जाएगा, ओवरी जो फ्रूट बन जाएगी और फिर से जो है एक नया सीड मिलता है। और ये साइकिल थ्रू आउट द प्लांट लाइफ चलता रहता है। तो इस तरह से जो है ये साइकिल है फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट, कि एक जो फल है वो फूल से कैसे बन जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है उस जो है फ्लावर से जिसमें पॉलिनेशन होती है, भले सेल्फ हो या आपके पास क्रॉस हो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, इंसेक्ट या विंड करवाते हैं। फिर पॉलन ग्रीन स्टिग्मा पे पहुंच के जो है पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ तक जाती है, फीमेल सेल तक जाती है। पॉलन ट्यूब के बिल्कुल सिरे पर जो है वो मेल सेल होता है। ये मेल सेल जो है वो हो जाता है फ्यूज फीमेल सेल के साथ। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस नतीजे में एक जायगोट या एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट के बाद सीड बन जाता है और इसी दौरान जो ओवरी थी जहाँ ये मौजूद था एम्ब्रियो, वो फ्रूट बन जाती है। इस फ्रूट को खा लिया जाता है और इस सीड को ज़मीन में बो दिया जाता है और फिर ये सीड वही वाला प्लांट जनरेट करता है जिसका ये था। सही, जिस प्लांट से ये आया था वही वाला प्लांट जो है जनरेट करता है। यही वजह है कि मैंगो के सीड्स मैंगो का प्लांट बनाते हैं और एप्पल के सीड्स एप्पल का, क्योंकि जो कैरेक्टर्स इनके अंदर आ रहे होते हैं वो अपने ही प्लांट के आ रहे होते हैं। सही, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एप्पल के सीड्स मैंगो ट्री को ग्रो करवाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब फ्यूजन हो रही है यहाँ पे जो सीड्स हैं ये इनके अंदर भी जो है वो वाली बात है ह्यूमन वाली कि यहाँ पे भी आपके पास जीन्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये भी सेल से मिलकर बने, यहाँ पे भी क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। तो जो हम वैसे पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे भी देखे जाते हैं, बस यहाँ पर सीड्स बनते हैं और सीड्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं एक प्लांट की लाइफ को या उसकी तादाद को इंक्रीज करते हैं, नस्ल को उसके आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।